ये विराट को हो क्या क्या है? बेशर्मी की भी हद होती है। सबके सामने सही को किस कर रहा है? सही मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? माधुरी। हाँ? माधुरी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि सही अकेले वहां से देवयानी को कैसे लेकर आएगी। मैंने उनके लिए कैब भी बुक करने की कोशिश की, लेकिन सही मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को सही के प्लान के बारे में पता चल गया हो? ओह नो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाऊ, शांत हो जाइए। सही बहुत समझदार है, हमें बस उसके आने का इंतजार करना होगा। और आप जितना अच्छा सोचोगे ना, सब कुछ अच्छा होगा। तुम सही कह रही हो। मुझे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। वो मैं I'm sorry. सही कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है। तुम देवयानी को लेकर आ सकोगी ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बाकी आके पापा की मर्जी। पापा, प्लीज सब संभाल लेना। सब ठीक है बाकी? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए विराट। सब ठीक तो है? मैं कुछ समझा नहीं। इतने ना समझ में नहीं हो तुम कि समझ नहीं पा रहे हो। होली की हार में जिस तरह से तुम सही को रंग लगा रहे थे ना, वो सबको दिख भी रहा था और समझ भी आ रहा था। बस बाकी, अब और कुछ मत बोलना। सही और मैं पति पत्नी हैं। इज्जत करो हमारे रिश्ते की और प्लीज एक्सेप्ट कर लो। तुम जबान संभाल कर बात करो विराट। और रही बात एक्सेप्ट करने की, तो मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर लूं विराट कि तुमने जो बड़े बड़े वादे मुझसे किए थे वो तुम तोड़ रहे हो। तुम्हारा कहा हुआ हर एक लफ्ज झूठ से ज्यादा और कुछ नहीं था। विराट दादा, आप यहाँ हैं। वो मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। वो काकू आपके बारे में पूछ रही थी। आपको क्या हो गया भाभी?
कहीं आपके और विराट दादा के बीच कोई झगड़ा हो गया क्या? तुम जाके अपने पति के साथ होली एंजॉय करो करिश्मा। मेरे पर्सनल मैटर्स में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी? नहीं भाभी, मैं तो बस अरे विराट, कुठं होतास तू? काकू वो अरे भवानी जी, कैसे सवाल पूछती हैं आप? देखा नहीं नवरा बायको कैसे रोमांटिक डांस कर रहे थे, होली खेल रहे थे। जाहिर सी बात है एकांत में गए होंगे। नहीं था वो अग भैया, शर्मा गया शिवा। चल छोड़, लेकिन सही है कहाँ? पता नहीं, यहीं कहीं होगी। हैप्पी होली। क्या कहा? रंग लगाओ? ठीक है, तुम सबको रंग लगाऊंगी और तुम लोगों के साथ ही होली खेलूंगी, क्योंकि कोई और तो मेरे साथ होली खेल ही नहीं रहा ना। हैप्पी होली ताई। सही। शवा तू आ गई। नहीं तो मुझे तो लगा था कि आज दिन भर मुझे अपने कमरे में ही बंद रहना है, अब मैं होली खेल ही नहीं पाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं खेलोगे? खेलोगे ना होली मेरे साथ और पुलकित सर के साथ। क्या पुलकित यहाँ आ रहा है मुझसे मिलने? नहीं, आप उनके पास जा रही हो। वो आपके गाल पे गुलाल भी लगाएंगे और मांग में सिंदूर भी। वाह, मैं पुलकित से मिलूंगी, वो मुझे गुलाल लगाएगा, वो मेरे साथ होली खेलेगा और वो मेरी मांग भी भरेगा। वाह वाह, पुलकित मेरी मांग भरेगा। ये। लेकिन मैं पुलकित के पास जाऊंगी कैसे? मेरी गंदी आई ने ऑर्डर दिया था ना, आज दिन भर देवयानी कमरे में बंद रहेगी। ताई, मैं हूं ना, मैं लेके जाऊंगी आपको पुलकित सर के पास। सही आखिर चली कहाँ गई? ए, क्या देख रहा है इधर उधर इधर उधर? अच्छा ये बता, तूने भाभी को दिल की बात बोली है नहीं? नहीं यार, बोलने वाला था कि अरे यार, तेरा हमेशा का है, ये बोलने वाला था कि ये, बोलने वाला था कि वो। कितनी मुश्किल से इतना सॉलिड प्लान बनाया था तेरे लिए तूने। कोई बात नहीं, पर तेरा भाई ना ये प्लान फेल नहीं होने देगा। तू रुक, 2 मिनट रुक। अरे छोड़ना सनी। ये ले। अच्छा बेटे, ये भजिया में वो स्पेशल पुड़िया तूने मिलाई थी, इसीलिए ये स्पेशल दोस्त है, स्पेशल काम कराना है तो स्पेशल चीज तो मिलानी पड़ेगी ना। अभी ये छोड़, बातें छोड़, ये बाद में खाना। पहले पी ले बाबा जी की बूटी। नहीं यार, अरे पिया 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 पिया। शाबाश। धन्यवाद। अरे जीवन नहीं यार, बस प्लीज। शाबाश। शाबाश मेरे शेर। क्या कर रहा है यार जीवा? क्या कर रहे तू? पिला के मारेगा लगता है। ये ले पिज़्ज़ा। शिवा एक घुटा। अरे पिज़्ज़ा। मैं बोल रहा हूँ ना। तू आ गया जीवा? तू आ गया जीवा? तू आ गया? उस भगवान से और कुछ नहीं से। बहुत खुश हूँ यार मैं। ये ठंडे क्या है? जहर देगा ना, जहर भी पी जाऊंगा मैं तेरे लिए यार। देख तू अभी। ये बात अब होगी ना। हैप्पी होली। हैप्पी होली होगी, हैप्पी होली होगी। कभी छोड़ के मत जाना मुझे बस जीवा, छोड़ के मत जाना ऐसे यार।
कहा था यार तू? कब से इंतजार कर रहा था तेरा मैं। तेरा इंतजार नहीं तो मुझे वापस आने पे मजबूर किया मेरे भाई। दादा, मैंने आपकी पसंद का गाना डीजे को रिक्वेस्ट किया है, जिस पर पिछली होली में आपने और सम्राट दादा ने साथ में मिलकर डांस किया था। हो जाए शिवा। सोनाली, हाँ कुछ भी बोलो, होली का माहौल सही मायने में जम गया। अगदी बरोबर है वहिनी। सनी और विराट के नाच नृत्य डांस ने तो माहौल जमा दिया एकदम, हो ना? और एक अच्छा है, हाँ, कि वो जंगली मुर्गी यहाँ कहीं नहीं है ना? हो वहिनी, दिसत तो नहीं है। वैसे वहिनी, कहीं तो गई कहाँ? सही, तू मुझे सच में पुलकित के पास ले जाएगी? कहीं तू पुराना मानो होली है, ये वाला मजाक तो नहीं करे ना मेरे साथ? नहीं ताई, आप आइए, बैठिए। मैं सच कह रही हूँ ताई, पुलकित सर आज आपसे शादी करने वाले हैं। उन्होंने सारी तैयारियां कर ली, एकदम वैसी शादी जैसे आप चाहते थे। बड़ा सा मंडप फूलों से सजा हुआ, बैंड बाजा बारात लेकर पुलकित सर घोड़ी चढ़कर लेने आएंगे आपको और आपको अपनी रानी बनाकर लेकर जाएंगे। सच्ची? हाँ, पुलकित सर ने सारी तैयारियां करी है, बस कमी है तो दुल्हन की। चलिए तैयार हो जाइए। लेकिन सही, हम जाएंगे कैसे? अगर मेरी गंदी आई को पता चल गया ना तो आई मुझे बहुत मारेगी सही। और निनाद काका है ना, निनाद काका और ओमी काका, वो मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे सही। कैसे जाएंगे सही? ताई ताई शांत हो जाइए। मैंने आपको क्या कहा था? डर लगे तो दिल पे हाथ रखना। उससे क्या होगा? उससे डर चला जाएगा और फिर पुलकित सर और देवी ताई के साथ कुछ गलत नहीं होगा। आप चिंता मत करो, पुलकित सर ने सारा इंतजाम कर लिया है। अभी कुछ देर में घर के बाहर एक कैब आएगी जो हमें सीधे आपकी शादी के मंडप तक ले जाएगी। हाँ, बस हमें घर में सबसे चुपके जाना होगा, इसलिए हम पीछे के दरवाजे से जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है। मुझे है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ ना, क्या पता कब वापस आऊंगी या कभी वापस भी आऊंगी कि नहीं। ताई, ये तो आपका मायका है, आपका असली घर तो पुलकित सर के साथ है ना? और आप उनका इंतजार इतने सालों से कर रही थी। अब तो वक्त आ गया है कि आप दोनों पूरी दुनिया के सामने एक हो जाए, पति पत्नी बनकर। थैंक यू, तू मेरे लिए कितना कुछ कर रही है। पहले तूने पुलकित को ढूंढा, फिर उसके बाद पुलकित और मेरे लिए घर वालों से लड़ाई की, और अब तो मुझे पुलकित के पास ले जा रही है। थैंक यू सही। तू देखना, तू एक दिन इस घर पे है ना, राज करेगी, राज। और जितने सारे लोग तुझे उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं ना, सब के सब एक दिन तुझे बहुत प्यार करेंगे। ये मेरी विश है तेरे लिए। ताई, अगर आपको मेरे लिए कोई विश करनी है ना, तो ये विश कीजिए कि मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूं और अपनी डील के मुताबिक इस घर से चली जाऊं। सही, तो जब देखो तब वीरू को छोड़ने की बात क्यों करती रहती है? ये गंदी बात है। अच्छा ताई, अभी ये सब बात नहीं करते, अभी तो आपके पति से मिलने जा रहे हैं ना। चल ताई, अब तो जल्दी आप एकदम दुल्हन की तरह तैयार होगी, एकदम वैसे जैसे आप चाहती थी। हाँ, और पुलकित भी दूल्हे के जैसे तैयार होगा ना? ये तो वहां जाके पता चलेगा। मैं ना पुलकित सर को मैसेज कर देती हूँ कि हम तैयार हो गए, वो कैब बुक कर दें।
माधुरी, माधुरी सही का मैसेज आया है। मैं जल्दी से उनके लिए कैब बुक करता हूँ। मैं ना आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वाओ, ये तो मेरे लिए लाई है। बहुत सुंदर है। सोने का है? हाँ, आपका वेडिंग गिफ्ट। अरे लेकिन वेडिंग गिफ्ट तो वेडिंग के बाद देते ना बुद्धू। पता नहीं आपकी शादी के वक्त कौन सी मुसीबत आ जाए, इसलिए गिफ्ट अभी देना ही ठीक होगा। अरे कहाँ खो गई? कहीं नहीं ताई, ये ना आपका प्री वेडिंग गिफ्ट है, शादी से पहले का तोहफा, और फिर शादी के बाद इससे भी अच्छा तोहफा दूंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू। चलिए, लेट हो रहा है, जल्दी करिए। ताई, अब आप अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचिए, नए घर के बारे में सोचिए, जहां आप अपने पति के साथ रहने वाली हैं। मेरा बैग, हाँ ले लीजिए। मेरा फोन, चलिए चलिए, आराम से। हमें ना पीछे के गेट से जाना होगा, ठीक है? आराम से आराम से आराम से। आ जाओ। सही? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।